हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नवाबों की नगरी लखनऊ तहजीब, नज़ाकत और अदब के लिए मशहूर है। पूरे भारत से लोग यहाँ खींचे चले जाते हैं। यहाँ घूमने के लिए कई जगहें हैं जो आपके ट्रिप को शानदार और लाजवाब बना सकती है। आपको आज हम उन्हीं 10 जगहों के बारे में बताएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी की देरी के। वीडियो में पूरा बने रहें। सो गाइस, बात हो लखनऊ की तो नवाब, नजाकत, कबाब या फिर बात हो चिकनकारी का जिक्र हो तो जनाब समझ जाइए कि महफिल लखनऊ की ही है। नवाबों का शहर लखनऊ अपने आप में संपूर्ण है और यहाँ आपको नवाबों, नजाकत और खाने के अलावा शाही संस्कृति और वास्तुकला भी देखने को मिलती है। यह शहर पर्यटकों को इस तरह रंग देता है कि वहां से जाने वाले हर पर्यटक लखनवी लहजा साथ लेकर ही जाता है। कई दिनों तक लखनऊ का बुखार सिर से उतरता ही नहीं। इन्हीं जगहों में से पहली जगह है बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ में प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में गिना जाने वाला बड़ा इमामबाड़ा उर्फ आसफी इमामबाड़ा एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसका निर्माण सन 1784 में हुआ था। अवध के प्रसिद्ध नवाबों में से एक आशफ उर्द दौला द्वारा निर्मित परिसर में एक बड़ी मस्जिद आसफी मस्जिद, एक भूल भुलैया और बहता पानी वाली एक बावड़ी शाही बावली शामिल है। इस संरचना में 2 बड़े प्रवेश द्वार हैं जो आपको केंद्रीय हॉल तक ले जाएंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद द्वार कक्ष माना जाता है। बड़ा इमामबाड़ा देखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लगता है। यहाँ पर आप सुबह से शाम तक के बीच कभी भी आ सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ आने की प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए ₹25 है और विदेशी नागरिकों के लिए ₹500 शुल्क है। लखनऊ चिड़ियाघर, जो शहर के केंद्र में स्थित घूमने की एक अच्छी जगह है, जो वन्य जीव उत्साही लोगों का सबसे पसंदीदा अड्डा है। यह विशाल चिड़ियाघर 71.6 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। लखनऊ चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, लायन, उल्फ, गेट, पाइड, हॉर्नबिल, गोल्डन तीतर और सिल्वर तीतर जैसे आकर्षक जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। अगर आप लखनऊ शहर की यात्रा के लिए आते हैं तो आपके शहर के इस चिड़ियाघर के जानवरों को देखने ज़रूर आना चाहिए। यदि आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और आप यहाँ कई प्रकार के जानवरों और पक्षियों को भी देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है साइंस सिटी। यदि आप विज्ञान में रुचि रखते हैं या फिर आप अपने बच्चों के साथ लखनऊ घूमने के लिए जाते हैं तो लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित साइंस सिटी का विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर बने हुए संग्रहालय में आपको कई सारी जानकारी मिल सकती है जो आपको और आपके बच्चों के लिए काफ़ी काम आएगी। साइंस सिटी के भीतर देश विदेश में विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस साइंस सिटी के दर्शन से आप विज्ञान से जुड़ी मानव विकास और कई सारी मेडिकल साइंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके बच्चों की पढ़ाई और उनकी जनरल नॉलेज बढ़ाने में काम आएगी। और तीसरे नंबर पे आता है पिक्चर गैलरी। हुसैनाबाद इमामबाड़ा के घंटाघर के समीप 19वीं शताब्दी में बनी पिक्चर गैलरी है। यहाँ लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीर देखी जा सकती है। यह गैलरी लखनऊ के उस अतीत की यादें दिलाती है जब यहाँ नवाबों का डंका बजता था। चौथे नंबर पे आता है मोती महल। गोमती नदी की सीमा पर बनी 3 इमारत में मोती महल प्रमुख है। इसे शहादत अली खान ने बनवाया था। यहाँ मुबारक मंजिल और शाह मंजिल अन्य 2 इमारतें हैं।
बालकनी से जानवरों की लड़ाई और उड़ते पक्षियों को देखने हेतु नवाबों के लिए इन इमारत को बनवाया गया था। 5वें नंबर पे आता है राजकीय संग्रहालय। राज्य संग्रहालय जो लखनऊ चिड़ियाघर के अंदर स्थित है, एक और प्रमुख आकर्षण है जिसे आप अपने लखनऊ यात्रा कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। यहाँ के प्रमुख प्रदर्शनों में अवधी कला और संस्कृति से संबंधित विधाएं और शहर के अंदर और आसपास के इलाकों से खुदाई में प्राप्त कई पुरावशेष शामिल हैं। इस 4 दीवारों की इमारत में एक मिस्र की मम्मी और एक लकड़ी का ताबूत भी है। 6वें नंबर पे आता है चंद्रिका देवी मंदिर। यह हिंदुओं का धार्मिक मंदिर है। यहाँ देवी चंडी जो कि माँ दुर्गा का एक रूप है स्थापित है। यह मंदिर जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है, लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी चंडी की पूजा यहाँ 3 सिरों वाले पत्थर के रूप में की जाती है। अपनी आध्यात्मिक भावनाओं के लिए मशहूर इस मंदिर में साल भर में विशेष रूप से नवरात्रि के त्योहारों के दौरान भक्तों का आना जाना लगा रहता है। साल में आने वाले दोनों नवरात्रों में भक्तों की भीड़ यहाँ पर बहुत होती है। आप सभी भक्त इस मंदिर में सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। 7वें नंबर पे आता है मरीन ड्राइव। लखनऊ का मरीन ड्राइव लखनऊ के पर्यटक स्थलों में से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जगह है, जहाँ पर शाम होते ही पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। यह मरीन ड्राइव अम्बेडकर पार्क और गोमती नदी के मध्य में स्थित है। आपने मुंबई के मरीन ड्राइव के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन लखनऊ में स्थित यह मरीन ड्राइव भी कम खूबसूरत नहीं है, जिस कारण यहाँ पर भी पर्यटकों की भीड़ अधिक होती है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। 8वें नंबर पे आता है चटोरी गली। लखनऊ नवाबों का शहर होने के साथ साथ कबाबों का भी शहर है। लाजमी है कि यहाँ के मुगलई खानों के सभी दीवाने हैं। शहर की एक और जगह जहाँ आपको न केवल देश बल्कि दुनिया के अनोखे स्वादों का लुत्फ उठाने का मौका मिलता है, वह जगह है लखनऊ की चटोरी गली। यहाँ आपको तंदूरी चाय, आइसक्रीम, बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा, पनीर टिक्का, मुंबई की पाव भाजी, वेज से लेकर नॉन वेज, बिरयानी, मोमोज, सोया चाप और भी बहुत कुछ एक साथ इस चटोरी गली में मिल जाएंगी। 9वें नंबर पे आता है रामकृष्ण मठ। रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है जो श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक और धर्मार्थ संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी और यह श्री रामकृष्ण पवित्र माता श्री शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों और शिक्षाओं पर आधारित आध्यात्मिक और शिक्षित गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह लखनऊ के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। 10वें नंबर पे आता है राम मनोहर हाथी पार्क। लखनऊ के शीर्ष 10 स्थानों में जाना जाने वाला डॉक्टर राम मनोहर पार्क लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक सार्वजनिक पार्क विकसित किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक राजनीतिक नेता डॉक्टर राम मनोहर मूर्ति की याद में बनाया गया है।